हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज मैं ये बेड के अंदर में जो भी ठंडी के कपड़े हैं, कपड़े तो मैंने पहले थोड़े रख दिए थे, लेकिन और बच गए हैं जो कि अलमारी में नहीं रखा जा सकता है। तो उसको इस बेड के अंदर, पेटी वाला बेड है, दीवान, उसी के अंदर में रखने वाली हूँ। और जो बड़े बड़े कंबल वंबल होते हैं वो सब भी कुछ तो अभी बाहर में रखी हूँ, क्योंकि पूरी तरह से ठंडी अभी गई नहीं है। और अगर रख देती हूँ तो वापस फिर से निकालना पड़ता है। इसके लिए जो कि नहीं पहनते हैं या यूज़ नहीं होता है उसको अंदर में रख दूँगी। और बाद बाकी तो थोड़े, अभी तो होली तक तो चलेगा, ठंडी चलता है तो होली तक तो रखना ही पड़ेगा कुछ ठंडी के कपड़े बाहर में। तो जो ज़रूरत नहीं हुआ था तो उसको मैंने पहले साफ़ कर दिया और साफ़ करके सारे बैग में डाल दिया है। और अभी इसके अंदर रख दूँगी। और ऐसे भी बहुत अंदर में कुछ कभी कभी ऐसा सामान होता है जो कुछ समझ नहीं पड़ा तो चलो इसके अंदर डाल देती हूँ। इस तरह से बहुत ज़्यादा भर जाता है और जब बीच बीच में इसकी सफाई नहीं करो तो बहुत गंदे हो जाते हैं। तो आज मैं लग गई हूँ इसकी सफाई करने के लिए। जो अंदर में जो भी हैं फालतू के सामान रखे हुए हैं उसको निकाल के हटा दूँगी। और जो काम के हैं तो उसको तरीके से रखूँगी। और इस तरह से किस तरीके से रखूँगी कि जो पीछे जो रखूँगी वो है कि जो बहुत कम यूज़ करते हैं उसको पीछे रखूँगी। और जो कि हमेशा यूज होते रहता है, हमेशा नहीं, कभी जैसे निकालने का मन हुआ तो वो जो है वो आगे में रखूँगी, क्योंकि जब ज़रूरत होगा तो आगे से एक जो है तख्ते को उठा के और उसको निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि जो काम का सामान होता है वो अंदर चला जाता है तो बहुत बड़ी परेशानी होती है। अंदर वाले तख्ते को उठा के और उसके बाद ढूंढना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आज इसकी सफाई कर डालूँगी कि जो कि काम का है उसे आगे रखूँगी और जो कि सामान हमें ज़्यादा यूज नहीं होता है तो उसको पीछे रख दूँगी। और साथ ही साथ सारी सफाई कर ही दूँगी। और तो मैंने सफाई कर दिए थे, पर इसकी सफाई बच गई थी तो मेरी माँ तो कर नहीं पाएगी, इसके लिए मैं कर देती हूँ ताकि माँ को फिर आराम हो और आगे में जो सामान रहेगा वो आराम से निकाल सके और रख सके। तो इस तरह से मैं कर दूँगी। नीचे में कुछ अगर बिछा दूंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो नीचे से जो है सामान जो है गंदे हो जाते हैं। तो ये कंबल हमारे पास पड़ा हुआ था जो कि ओढ़ने के लिए नहीं है, वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो उसको नीचे में इस तरह से अच्छे से बिछा लूँगी और उसके बाद फिर सामान रखूँगी तो फिर सामान गंदे नहीं होंगे। तो ये जो है ये भी गद्दे हैं जो जिसका यूज़ अभी हाल में नहीं है। ये कभी कभी जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं तब इस गद्दे की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको अभी मैं अंदर ही रख देती हूँ पीछे में। और अभी फ़िलहाल कोई ज़्यादा गेस्ट आने वाले नहीं हैं, आएंगे तो थोड़े बहुत, तो वो जो हमारे घर में पहले से पड़े हुए हैं उसी से काम चल जाएगा। और ये मैं कंबल जो चादर या कंबल जो बिछाते हैं और ओढ़ते हैं वो सब साफ़ कर दिया है और साफ़ करके उसे रख दूँगी। और फिर अगले ठंडी में फिर ये सब निकाला जाएगा। सारे कपड़े रख के और एक चादर से उसको, किसी भी पुराने कपड़े से उसको ढक देती हूँ ताकि इसके ऊपर से भी गंदा नहीं पड़े। और जब निकाले और जब साफ़ करके रख देते हैं तो और जब ठंडी के समय में वापस ठंडी आएगी और उसको निकालेंगे तो फिर उसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है, पर धूप में सुखा के और उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए अच्छे से सफाई के साथ उसको रखते हैं। अब इधर भी देख लेती हूँ इधर क्या क्या है। इधर भी जो काम के सामान नहीं होंगे तो उसको हटाऊंगी, लेकिन ज़्यादातर इसमें मेरे पापा के काम के सामान है। इसमें जो पापा मशीन का
तार वार जो भी है वो सब पापा का ज़्यादा सामान रहता है, इसीलिए इधर उधर ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर इधर उधर हो जाता है तो बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम लोग झाड़ू केस चला दी, तुम लोग ये कर दी। ये सुनने के लिए माँ को भी पड़ता है और हम लोगों को भी पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ साफ़ सफाई कर देंगे और जो हमारे समझ में है कि ये काम का बिल्कुल ही नहीं है उसको हटा दूंगी, और जो पापा का सामान है उसको तो बस नीचे साफ़ करके और जहाँ पर पड़ा था वहीं पर रख दूंगी। इधर उधर भी उनके सामान को नहीं करना है। और आगे से वो अगर जब ज़रूरत होता है तो आगे से वो रखते हैं और निकालते हैं, तो अच्छा है कि किसी से मांगना नहीं पड़ता है या ढूंढना नहीं पड़ता है, सामने में अपना रखते हैं और खुद से निकाल के यूज़ करते हैं और फिर रख देते हैं। तो मैं इधर को भी देख लेती हूँ कि हाँ कुछ ऐसा वैसा नहीं पड़ा हो। और सामने में जो आप शटर देख रहे होंगे वो शटर के सामने में अगर खाली जगह रहता है तो अच्छा रहता है कि कुछ कुछ सामान जो है उसको खोल के और रख सकते हैं। अंदर के तख्त को उठाना नहीं पड़ता है, आगे से ही सामान रखते और निकालते हैं। तो ये सब जो है थोड़े गंदे हो गए थे, तो साथ में उसकी सफाई भी हो गई है। अंदर में भी बंद बंद रहते हैं तो भी डस्ट तो हो ही जाता है, तो इसमें एक बार झाड़ू लगा दी तो सारे डस्ट जो हैं वो निकल जाएंगे। बस अब मेरी ये सफाई हो गई है और अब वापस मैं उस तख्ते को जो है वो अच्छे से सेट कर लूँगी। ये जो आप बेड देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना बेड है। पहले ये डिज़ाइन वाला हुआ करता था, लेकिन बहुत दिनों तक हम लोगों ने इसमें डिज़ाइन जो था वो यूज़ किया, लेकिन फिर पसंद नहीं आया तो डिज़ाइन को हटवा दिए और फिर ऐसा फिर बेड हम लोगों ने बनवा लिया। तो ये बहुत ही पुराना है, पुराने डिज़ाइन का भी है। अब इसके गद्दे को वापस बिछा देना है और ये बहुत ही वजनदार है, इसको उठाने में हालत ख़राब हो गई है, सांसें फूलने लगी है। चलो फिर भी मैंने किसी तरह इसको बिछा दिया है। अब वापस हमने इसके गद्दे लगा दिए हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की
नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये अब हमारा काम फिनिश हो गया है।